नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। तो हम लोग बलबन के बारे में अध्ययन कर रहे थे और बलबन की जब मृत्यु होने वाली थी तभी बलबन ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। और उसने उत्तराधिकारी किसे चुना था? तो बलबन जो है कि कैखुसरो को चुना था। और कैखुसरो किसका पुत्र था? तो शहजादा मोहम्मद का। और शहजादा मोहम्मद की जब मृत्यु हो जाती थी तो यही ठीक ठाक था, इसी को चुन लिया था। लेकिन जो दिल्ली का कोतवाल था फखरुद्दीन मोहम्मद, उसने कुछ चाल चली। उसके दिमाग में था कि मोहम्मद का पुत्र जो कैखुसरो है वह तेज दिमाग का है। और यह सुल्तान अगर बन जाएगा तो जितने भी सरदार हैं, जो चापलूस सरदार हैं, सबको समस्या हो जाएगी। तो कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक चाल चली। उसने कैखुसरो को मुल्तान का सूबेदार बना करके भेज दिया। और सुल्तान किसको बना दिया? कैकुबाद को, जो कि बुगरा का पुत्र था। और इसे बनाया क्यों? क्यों? इसका आचरण बहुत अच्छा था। यह इतना सीधा साधा था कि इसकी संगति बिल्कुल गलत नहीं थी। कभी स्त्रियों की संगत में नहीं पड़ा, न ही कभी नशे वाले लोगों के साथ पड़ा। तो इसीलिए इसको बनाए थे। और फखरुद्दीन का जो दामाद था निजामुद्दीन, उसके दिमाग में एक बात आई कि वह सोचा कि कैकुबाद को अगर बिगड़ेगा तो इसको बिगाड़ा जा सकता है, गलत रास्ते पर लाया जा सकता है, इसलिए इसको सुल्तान बनाए। और उसे गलत स्त्रियों की संगति में या नशे वाले लोगों की संगति में उसको डाल दिया गया। और उसमें वह दिलचस्पी भी लेने लगा। कौन? कैकुबाद। उसको मज़ा आने लगा। अब वह दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक किलोखरी की स्थापना करता है। वहाँ पे अपना महल बनाता है और उसी में रहने शुरू कर देता है कैकुबाद। जब कैकुबाद वहाँ रहने लगता है तो दिल्ली का जो सिंहासन हो गया। और जब खाली हुआ तो निजामुद्दीन को मौका मिल गया यहाँ की सत्ता चलाने का। अब निजामुद्दीन को पूरे शासन की जो बागडोर थी वह मिल गई उसे। लेकिन निजामुद्दीन था क्या? वह केवल एक दादबेग था। कहाँ? दादबेग का मतलब होता है नगर का एक अधिकारी, बस इतना ही मात्र था। और किलखरी में कैकुबाद चला जाता है तो सुल्तान की पूरी सत्ता अपने हाथों में ले लेता है निजामुद्दीन। और यह समाचार मिलता है बुगरा खां को। बुगरा खां सुल्तान कैकुबाद के समय बंगाल में था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि हमारे पुत्र के साथ क्या क्या हो रहा है, कैकुबाद के साथ कैसा गलत हो रहा है, तो वह मिलने का प्रयास करने लगता है। और जो हितैषी सरदार थे उन लोगों की सहायता से 1288 ईस्वी में अयोध्या में घाघरा नदी के किनारे मिलता है। और मिलने के बाद वह कैकुबाद को समझाता है कि सत्ता का मतलब क्या होता है। वह सुल्तान पर है तो उसकी जो शक्ति है वह कैसी है। और कैकुबाद समझ जाता है। वह कहता है कि आज से मैं नशा वगैरह छोड़ दूंगा, स्त्रियों के प्रति जो उसकी चाह थी वो ख़त्म कर देगा। अब वह अपनी सत्ता को चलाने की पूरी जिम्मेदारी उठा लेगा। और वह ऐसा करने भी लगता है। फिर जो निजामुद्दीन है उसके बारे में भी जाते जाते बुगरा खां यह कह के जाता है कि इससे बच के रहो या तो इसे ख़त्म कर देना। तो कैकुबाद विष दे करके इसकी हत्या करवा देता। किसकी? निजामुद्दीन की। अब जो शासन था अब कौन चलाएगा? नायब तो ख़त्म हो गया। अब वहाँ के दो सरदार थे, एक कच्छन और एक सुरखा था। इन दोनों के हाथ में सत्ता की शक्ति आ जाती है। कैकुबाद क्या करता है? जब देखता है कि अब शासन की जो शक्ति है वो चलाने वाले कच्छन और सुरखा आ जाते हैं, तो इसने क्या किया? समाना के जो सूबेदार था फिरोज खिलजी, जो कि बाद में ये सुल्तान बनता है जलालुद्दीन खिलजी के नाम से, उसको बुलाता है। और बुला करके बरन का राज्यपाल बनाता है और उपाधि देता है शाइस्ता खां की। फिर उसे एक और पद भी देता है, आरिज़ मुमालिक का पद भी देता है। किसे? जलालुद्दीन खिलजी को। अर्थात उस समय उसका नाम था केवल फिरोज खिलजी। अब जब आरिज़ मुमालिक बन जाता है फिरोज खिलजी, तो जो तुर्क थे वह सब असंतुष्ट हो जाते हैं।
तुर्की सरदार असंतुष्ट होते। क्यों? वह खिलजियों को गैर तुर्की मानते थे। तो कुछ सरदार किसकी तरफ आ गए? फिरोज खिलजी की तरफ, और कुछ सरदार उस सुरखा की तरफ हो जाते हैं। दो गुट बन जाते हैं। एक गेम तैयार करता है, एक षड्यंत्र तैयार करता है, जिसमें वह गैर तुर्की सरदारों को मारने का कार्यक्रम तैयार करता है और उसमें सबसे ऊपर नाम देता है, लिखता है फिरोज खिलजी का। लेकिन उसी समय कैकुबाद की जब मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है कि जब मृत्यु हो जाती है तो गद्दी पर अब कौन बैठा? 3 वर्ष का पुत्र क्यूमर्स। किसका पुत्र है ये? कैकुबाद का। 3 वर्ष का था तभी ये बैठ जाता है और इसी क्यूमर्स को उपाधि दी जाती है, शमसुद्दीन द्वितीय की उपाधि दी जाती है। और शमसुद्दीन द्वितीय की उपाधि देने के बाद इसका राज्याभिषेक किया जाता है नासरी में। फिरोज खिलजी ने क्या किया? कच्छन का जो हत्या कर देता है। क्यों? कि यही सब मिल करके फिरोज खिलजी को मारने का प्रोग्राम बनाए थे, तो उसने मौका पा करके कच्छन को ही मार देता है और वह स्वयं संरक्षक बन जाता है। किसका? क्यूमर्स का। और कुछ दिनों के बाद क्यूमर्स की ही हत्या करवा देता है बड़े चालाकी से। फिरोज खिलजी भी अब सत्ता का लालची हो चुका था। कहा जाता है कि जो कैकुबाद था, एक खिलजी सरदार ने उसी के चादर में लपेटकर यमुना नदी में उसे ले जाकर के फेंक दिया था। अब सत्ता पूरी तरह से जो बलबन के उत्तराधिकारी के लोगों के पास था, वह उत्तराधिकारी सभी समाप्त हो गए। अब केवल बचा फिरोज खिलजी, और फिरोज खिलजी 1290 में सिंहासन पर बैठता है और एक नई सल्तनत तैयार होती है, जिसके बारे में हम सब अब अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। यदि यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।